नहीं होता तो वो भी बड़े खुश हो जाते हैं कि हम बच्चों के साथ खेलेंगे। दादा दादी कितने खुश होते हैं कि बच्चा आया, पोता आया, पोती आया। हालेलुया। मेरी कजन है, उन्होंने एक डॉग लिया है, तो वो पूरा दिन, जो मेरी कजन है, पूरा दिन उसके साथ ही रहती है। वो छोटा सा है, अभी 2-2.5 महीने का हो चुका है, पूरा दिन उसके पास ही रहेगी, उसके साथ खेलती रहेगी। क्यों? क्योंकि खुशी देता है, बच्चे बहुत खुशी देते हैं, माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा खुशियां होती हैं। हालेलुया। वैसे ही आप सभी बहुत ज्यादा, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों के समान है यीशु मसीह के लिए, और मुझसे बहुत प्यार करता है। जब आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखता है ना, और आपको देखता है अपने पास आते हुए, तो उसका दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा। हालेलुया। ये बहुत कीमती है। अभी हमने आराधना करी, किसी को पता लगा या नहीं लगा, और वो बहुत खुश हुआ है। हालेलुया। हमारा पिता बहुत खुश हुआ है उसकी महिमा के लिए कि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कितना ऊंचा हाथ उठा रही है, हाँ, वो हमारे दिल की चीजें हैं कि हम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो बहुत खुश होता है जब दिल से हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसकी स्तुति उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। यहाँ इस कलीसिया में यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। और वो इस समय आप सभी के साथ खड़ा है, आपको देख रहा है और बहुत खुश महसूस कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे तालियां बजाएं और अपने लिए भी तालियां बजाएं। हालेलुया। बहुत खुशी है उसके लिए। आए इस समय भजन संहिता का है, आज हमारे बीच में भजन संहिता इस कलीसिया का छोटा बेटा मयूर पढ़ेगा। हालेलुया। गाने के साथ स्वागत करें। आवाज को मत देखना, मैं तो इसका एक निकालते हल्दी इसलिए आदत है हल्दी और मनुष्य क्या ही धन है मनुष्य कि वह पुरुष जो उसकी युक्ति पर नहीं चलता। यह परमेश्वर बोलता है कि क्या ही अच्छा है वो पुरुष जो और ना छता खरीदने वालों की मंथली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस कुर्सी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोगों अदालत में सिद्ध न रह सकते और ना पापी कर्मियों की मंत्री में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा कर्मियों को मार्ग जाता है, परंतु दुष्टों को मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसमें पहली लाइन चाहिए, धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न खता करने वालों की मंत्री में बैठता है। इसका मतलब है कि जो जैसे दाऊद था ना, वो किसी भी गंदे काम नहीं करता था या पूरे कामों पे अपना मन नहीं लगाता था। वो परमेश्वर की नजर में वो अच्छा था और वो ना परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता था। इसका एक उदाहरण है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। जो परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है, चाहे हमने उसका कार्य हो सीधा या परमेश्वर का सोच लो कि ये काम नहीं करना, परमेश्वर का संग है, तो परमेश्वर की नजर में वो अच्छा है और परमेश्वर उसको देखता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाए और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह उस वृक्ष के समान है। वृक्ष अगर नाली के पास लगाया जाए तो ना वो नदी के किनारे लगाया जाए, कभी मुरझाता नहीं है। नाली का कोई पेड़ या पौधा नाली के किनारे लगाए तो वो नाली का पानी ठंडा होता है, जिससे वो उग जाता है। पर ना आप भी तोड़कर अगर हमें लगा के नाली के पास, पर परमेश्वर ही है जो हमें अच्छे से उगा सकता है, फुला सकता है। ये नाली जिसको बताया जाए दुष्ट शैतान को, जो हमारे बच्चों को मुरझाने में वो करता है, मुरझा देता है। शिक्षा के बाद हमारे बच्चे हरे भरे हो जाते हैं, उग जाते हैं। नाली होता है जब परीक्षा के बाद हम अपने ऋतु में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कभी मुरझाएंगे नहीं, जो बात हम तोड़ते हैं। इसलिए जो पुरुष हम करेंगे वो सफल होगा।
दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। यहाँ पे भूसी उसको कहा गया ना, भजन संहिता 91 के 5 में लिखा है या दुष्ट वह तीर के समान है जो तीर को उड़ाया जाता है, जो हमें जो दुष्ट लोग होते हैं वो एक उसी के समान होते हैं, परमेश्वर के वचन के सामने ठहरे। हमें भूसी लिखा पर 91 के 5 में लिखा है वो तीर के समान है जो हमको मतलब प्रभु का आगे बढ़ने नहीं देता, हमें पापी बना देता है। उस तीर के समान लड़ाई झगड़ा करवाता है। इस कारण दुष्ट लोग अचानक से उसका नाम रह सके थे। जो अंतिम जब आज का समय आए, जब प्रभु न्याय करेंगे तब दुष्ट ना तो मर जाएंगे। जैसे लिखा है दाहिनी ओर 10,000 और तेरी 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 मिलेंगे, परंतु तेरे बाद ना आएगा। परंतु तू आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों को अंत को देखेगा, ये लिखा है वचन संहिता में। तो अंतिम समय में हम इसको देखेंगे क्योंकि यहोवा धर्मियों को मांग चाहता है। जैसे यीशु मसीह जानते थे कि आगे क्या होने वाला, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पहले बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। वैसे ही हमको बता दिया था कि तुम्हारी कब इच्छा आएगी, तुम्हें कब से काम करना है अलग करते हुए, परंतु उसको मार्ग नष्ट हो जाएगा। जब परमेश्वर हमको करेंगे ना, हम इच्छा के बाद उसको मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चे उठ रहे हैं। हालेलुया। बहुत खुशी होती है ये देखकर, और ये भी दिखाता है कि माँ बाप बच्चों पर कितनी मेहनत कर रहे हैं मसीह में बनाने के लिए। हालेलुया। बहुत खुश होता है पिता जब दादा दादी अपने पोतों को बढ़ोतरी करते हुए देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। हालेलुया। वैसे यीशु मसीह जब अपने बच्चों को देखते हैं कि वो अपने बच्चों को मसीह में बहुत बढ़ा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। और सबसे उत्तम बात मसीहियों के लिए जो माँ बाप है वो यही है कि अपने बच्चे मसीहत में बढ़े। हालेलुया। बहुत खुशी होती है ईश्वर मयूर को देख के जब हर प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। हालेलुया। और भी बच्चे हैं। हालेलुया। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी न किसी चीज में कुछ ना कुछ करते हैं। मुझे नाम नहीं पता और खंजी बचाती है। हालेलुया। वो डांस करती है। हालेलुया। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं मसीह के लिए, कोई भी गंदा नहीं है। बहुत खुश होता है यीशु मसीह। आइए हम एक बार ये भजन से फिर से पढ़ेंगे ताकि छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो ठीक हो जाए। हालेलुया। और एक बार मैं यूट्यूब से फिर से गाने सब नहीं बजा रहे, खुश नहीं है? मैं बहुत खुश होती हूँ मुझे देखकर। हालेलुया। बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो बच्चा मसीह में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। एक बच्चों के अंदर डर होता है मसीह के लिए मुंह खोलने के लिए, वो डर नहीं, उसका ओवर कॉन्फिडेंस ये एक का 3 जवाब भी दे देता है वो। हालेलुया। हम सबको भी ऐसा बनना है। हालेलुया। आइए फिर से पढ़ेंगे वचन संहिता, हर एक आयत सारे पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, मतलब इस भजन संहिता में 2 स्वरूप बता रखे कि धर्मी मनुष्य किस तरीके का होगा और दुष्ट किस तरीके का होगा। आइए हम पढ़ें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। हालेलुया। पहले आज पर देखते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब जो बाइबल है ऐसे मनुष्य को जो गलत काम, मतलब कह सकते हैं परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, उनको धन्य कहती है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो जो मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा वो किस युक्ति पर चलेगा, किसकी युक्ति पर चलेगा, किस मार्ग पे चलेगा? यहोवा के मार्ग पे चलेगा। 2 ही चीजें हैं, पवित्रता, अपवित्रता, अच्छाई और बुराई, सच्चाई और झूठ। तो जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, जो बुराई के रास्ते पर नहीं चलता, जो झूठ के रास्ते पर नहीं चलता, वो किस रास्ते में चलेगा? धर्मियों के, सच्चाई के, पवित्रता के। और ऐसे मनुष्य को बाइबल क्या कहती है? धन्य है वह पुरुष, आशीषित है वो पुरुष। हालेलुया। धन्य है ऐसा मनुष्य, किसी को दिखाना नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, और जब उठता है, बैठता है, कहीं भी जा रहा है, और जब उसके मन में, उसके दिल में, उसके जीवन में सिर्फ एक युक्ति चलती है, एक ही मार्ग चलता है, वो है यहोवा का मार्ग, तो ऐसा मनुष्य बहुत ज्यादा धन्य है। हालेलुया।
और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। बहुत सारे अवसर मिल जाएंगे, ये काम कर ले, किसी ने बोल दिया ऐसा काम कर ले, पर जब वो इनकार कर देता है तो वह मनुष्य क्या है? धन्य है। हालेलुया। और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं वो क्या करते हैं? वो इसको अपने अंदर लेकर चलते हैं। व्यवस्था यही है, हालेलुया, वचन यही है। तो धर्मी मनुष्य मतलब ये एक तरीके से हमारे रोल को भी बता रहा है। क्या हमें काम सौंपा गया है? सारा काम तो यीशु मसीह ने कर दिया, क्रूस पर जाकर बीमारियों को ठीक कर दिया, दुख को खत्म कर दिया। तो हमारा क्या काम है? सिर्फ एक काम है, इसको अपने अंदर रखना और इसमें प्रसन्न रहना। हालेलुया। ये सब करते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं। वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। यहाँ धर्मी मनुष्य के लिए बोला गया है कि जो नालियां हैं, आप सोचकर देखिए नालियों में क्या होता है? पानी होता है ना बहुत सारा। हालेलुया। तो यहाँ पे धर्मी मनुष्य के लिए बताया गया है कि जो धर्मी मनुष्य है वो इस तरीके से है कि वो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। मतलब कभी सूखापन नहीं पड़ेगा उसके लिए। एक पौधे को उगने के लिए, एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी सबसे ज्यादा चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता? वैसे ही धर्मी मनुष्य अगर इस वचन को, इस जीवन की नदी को अपने अंदर लिए हुए चलता है तो आप सभी कभी भी सूख नहीं सकते। ये वचन ये कहता है। हालेलुया। नालियां दर्शा रही है यहोवा के प्रबंध को कि ये वचन, अगर हम इस वचन में दिन रात ध्यान करते हैं तो ये वचन ऐसी नदी के किनारे है कि अकाल अगर हमें सामने जीवन में भी दिखेगा ना तो ये वचन ऐसे पानी की तरह काम करेगा कि हम उस वृक्ष की तरह बढ़ेंगे कि बाकी सारी दुनिया में तो वृक्ष सूख जाएंगे पर हम कभी नहीं सूखेंगे, हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। नालियां गंदी चीज को नहीं दर्शा रही, नालियों से जो पानी निकल रहा है वो उस पेड़ को उगा रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर धर्मी जन ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए हुए। बहती मतलब खुद ही आएगी और खुद ही उसकी जड़ों को पानी देती चली जाएंगी। हालेलुया। आप बस वचन पढ़ेंगे और वचन खुद आपके जीवन में तरक्की ले आएगा, खुद आपके जीवन में खुशियां ले आएगा। वो काम वचन का है, बस आपका काम है उस वचन को या उस पानी को अपने अंदर लेना। हालेलुया। जीवन का स्रोता यीशु मसीह कहता मैं हूँ। हालेलुया। उस जीवन के स्रोते को यीशु मसीह को आपकी ड्यूटी है कि इसको अपने अंदर ले, तो आप कभी भी सूखेंगे नहीं। ये गारंटी है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये कलीसिया खड़ी हुई है तो कलीसिया वचन से खड़ी हुई है। हालेलुया। इस कलीसिया का प्रबंध होता है तो वचन से ही होता है। हालेलुया। आगे बढ़े। और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। ये 100% गारंटी है। ये वचन आपके पास है, आप कभी भी नहीं मुरझाएंगे। यहाँ पर कोई भी हो जाए, मतलब कह सकते हैं ना संसार में कुछ भी आ जाए, पैंडेमिक आ जाए, जैसे कोरोना आया था। हालेलुया। पर धर्मी जन के पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। हालेलुया। आप कभी भी नहीं सूखेंगे, चाहे दुनिया में चाहे संसार में कुछ भी हो जाए। आगे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा कीमत बढ़ने वाली है चीजों की, तब भी आप कभी मुरझाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा आपका प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ होगा, बीमारी दिखेगी दूर से, यहोवा आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। वचन आपको पहले ही ये विश्वास दे देगा। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये सबसे कह सकते हैं उत्तम आशीष यहोवा का वचन हमें देता है कि अगर हम यहोवा के वचन को अपने दिल में लिए हुए कुछ भी करते हैं तो हम जो कुछ भी करें हम अपने हर क्षेत्र में क्या देखेंगे? सफलता को ही देखेंगे। आपके जीवन में आपकी महसूस करने, मतलब विश्वास करने कि आपके जीवन में हार का कोई भी स्थान नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में केवल और केवल क्या है? बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है और सफलता ही सफलता है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। हम दुष्टों के उसमें नहीं जाएंगे, पर आज हम इतना पढ़ेंगे कि धर्मी जन आप सभी हैं। हालेलुया। और हमारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि हमें क्या करना है? वचन को अपने अंदर लेकर चलना है। और वो वचन एक ऐसी नदी के समान है कि आपको कभी भी सूखा पड़ने नहीं देगा, वरन आपको उगाएगा, बढ़ोतरी देता रहेगा आपको वो वचन, और आपको हर क्षेत्र में क्या करेगा? सफल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सीख गए आप वचन के बारे में? लेंगे इस पानी को अपने अंदर हर रोज। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना पानी के बिना एक मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। एक दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, पर पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बहुत सारी सरकार भी इस कैंपेन को चलाती है कि पानी बचाओ, जितना हो सकता है उसका दुरुपयोग ना करो, है ना? तो वैसे ही इसका भी दुरुपयोग नहीं करना। हम जानते नहीं थे, बहुत कीमती है कि ये हमारे पास आके जो जीवन का जल है, तो अगर आप इसको लेंगे तो आप सूखे नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन करते हैं, इस अच्छे वचन के लिए परमेश्वर। आपके बेटे मयूर के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सचमुच परमेश्वर कि आपके बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर। इस कलीसिया को बढ़ाएं परमेश्वर, इस कलीसिया को अपने वचन से परमेश्वर, अपनी आशीषों से भरें प्रभु जी। ये उस वृक्ष के समान हो प्रभु जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जो कभी भी सूखता नहीं है परमेश्वर का, और हर काम जो वो है करे हुए सफल होता है। ऐसे मनुष्य परमेश्वर हम बेटे और बेटियां तेरे बन जाए परमेश्वर, जो दिन और रात परमेश्वर तेरी व्यवस्था में, तेरे वचनों में खुदा आप प्रसन्न रहे, उनको अपने अंदर लेते जाए, चबाते रहे मेरे परमेश्वर पिता,
और बढ़ते चले जाएं दुश्मन अपनी महिमा इस संसार में करने वाले बने। बहुत सी बेटी बेटी इस काल का पिंजौर के और आसपास के क्षेत्रों के परमेश्वर यीशु के नाम से बचाए जाए। परमेश्वर हमें ऐसे कई योद्धा बनाए खुदा कि हमारा मुख खुले परमेश्वर पिता, और हम तेरे सुसमाचार को सुनाने वाले बन जाए प्रभु। इस बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं खुदा कि हमारे आसपास की सभी आत्माएं बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, और ये क्षेत्र यीशु मसीह तेरे नाम में हो जाए परमेश्वर। मेरे प्रभु जी मयूर को भी ब्लेस कर दी परमेश्वर, इसका वचन निर्धारित करना और मजबूत बन जाए प्रभु जी, इसका दिल परमेश्वर ऐसा नम्र बन जाए प्रभु, इसका दिल इतना साफ बन जाए परमेश्वर पिता कि यीशु के नाम से इसके जीवन से तेरी ऐसी महिमा हो परमेश्वर कि बहुत सी आत्माएं छूट जाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु ये तेरी सेवा करे खुदावा, इसको बुद्धि देना परमेश्वर, इसकी पढ़ाई के लिए खुदा इसे ब्लेस करती हूँ मैं यीशु के नाम में। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए सारी चीज को तेरे, सारी सर्विस को तेरे हाथ में सौंपते हुए बस यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। विश्वास करके मांगोगे वह तुम्हें सब मिलेगा, आमीन। सभी को जय मसीह की, जिसको बुद्धि की कटी हुई होगा तो मांगे, आमीन। सभी को जय मसीह की, यहोवा तेरा भला है और उसकी कठोर से करती है, आमीन। सभी को जय मसीह की, अपनी समझ का सारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जय मसीह की। 2 कुरिन्थियों 8:9 वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए तलवार कर दिया ताकि उसके धनी होने से तुम सबको जय मसीह की। इफिसियों 4:4 प्रभु में सदा अंकित रहो, मैं कहता हूँ आनंदित रहो। माइक पास करो बेटा। दीपक है मेरा हमका तेरा वचन, प्रकाशित वाक्य 1:8 प्रभु परमेश्वर जो है और जो आने वाला है, जो था जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान है और जो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा। आप सबको जय मसीह की। भजन संहिता 119:50 मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, आमीन। जल्दी से आए जो भी भाई बहन गवाहियां देना चाहते हैं इस सप्ताह की, हालेलुया, जल्दी जल्दी से आ जाएंगे हमारे बीच में। सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मुझे यहाँ पे खड़े होने का अवसर दिया प्रभु ने। मेरी गवाही है तो पहले भी मैंने दी थी, पर अब फिर एक बार दोबारा मैं दोहरा देती हूँ कि जो मेरा छोटा बेटा है उसको जो नौकरी मिली थी बद्दी में, परमेश्वर की ओर से मिली थी, तब उसको 8,200 रुपये सैलरी मिलती थी। लॉकडाउन के बाद की बात है, 1.5 साल वो घर पे बैठा रहा था। मैं दिन रात परमेश्वर से दुआ करती थी कि इसने पढ़ाई लिखाई की है प्रभु, इसके लिए कोई काम दे। और मेरा बेटा लॉकडाउन से अब तक देख लो 5-6 साल हो गए हैं लॉकडाउन खत्म हुए भी, तो वहीं पे वो नौकरी कर रहा था। तो 2 बार उसने नौकरी छोड़ने का प्लान भी बढ़ाया, पर मैंने कहा नहीं बेटा नौकरी नहीं तूने छोड़ी, ये नौकरी तुझे परमेश्वर की ओर से मिली है। बोलता मम्मी नहीं, वहाँ पे हिमाचल के लोगों को ये पक्का किया जाता है और ये हमारे जो हरियाणा के बंदे हैं उनको वहाँ पे पक्का नहीं करते कंपनी के अंदर। पर मैं फिर भी परमेश्वर के ऊपर मेरा ये भरोसा रहा कि नहीं प्रभु जो तू देता है वो बेस्ट ही देता है, इसमें भी तेरी कोई योजना है जो तूने उसको वहाँ पर नौकरी दी। फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज कि मेरे बेटे को कल वहाँ कंपनी की तरफ से पक्के होने का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। मैं परमेश्वर का लाख धन्यवाद करती हूँ कि हमें परमेश्वर में अपना भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अपने ईमान को अपने भरोसे को डगमगाने नहीं देना चाहिए। सबको जय मसीह, धन्यवाद। हालेलुया, सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में हम अगले पिछले हफ्ते भी नहीं आ पाए क्योंकि हमारे पास काम का थोड़ा प्रेशर था। मैं ये चीजें 2 हफ्ते से देख रहा था कि काम का बहुत प्रेशर भी है, और भी शनिवार को प्रेशर ज्यादा होता है कि संडे को हम ना आ पाए। मगर मैं कल ही बोला कि दुष्ट तू मुझे भरमा नहीं सकता, जितनी मर्जी काम हो जो कुछ भी हो, मगर मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा तो जाऊंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन मैं बंद कर दिया, काम अर्जेंट था तभी मैंने बंद कर दिया, मैं जाना नहीं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक गवाही है कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी और उसके कमर में काफी दर्द था और बिस्तर से उठने रेत में बहुत प्रयास किया। मैं लगी चलो चलते हैं प्रभु के भवन में, मगर वो बोली कि नहीं, आज मेरे कमर में इतना दर्द है और इतने मतलब वो नींद में थी, अगर कुछ बोल भी रहा था तो चिढ़ रही थी। फिर मैं बोला कि ठीक है, अगर कुछ चिढ़ रही कोई बात नहीं, मगर प्रभु के भवन में आज जाना है। और मैंने हाथ रखा उस पर, क्योंकि प्रभु ने जो अधिकार दिया वो अधिकार हम इस्तेमाल करते हैं, और उस पर हाथ रखा, कहा कि दुष्ट तू आज प्रभु के भवन में जाने से हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि एक हफ्ते हम नहीं गए और एक हफ्ते अगर हम जा रहे थे ये नहीं जा रही, ऐसे नहीं हो सकता। दुष्ट तू भरमा नहीं सकता और मैं प्रभु के भवन में हम जाएंगे तो रोक नहीं सकता। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि पति पत्नी हम प्रभु के भवन में। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने दिखाया है, और
इस भवन के लिए है, जो कि सच में भवन ये प्रभु की ओर से है, और जो एक प्रभु ने ऐसा चीज दिखा है जो इस भवन में कोई गड़बड़ी डाल रहा है, और सच में इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब एक मन होकर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे कि सच में वो गड़बड़ी ना डाल पाए, क्योंकि दुष्ट है जो गड़बड़ी डालना चाहता है। ये प्रभु का भवन है और बहुत से रूहें बचाने के लिए यहाँ पर काम होंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा यहाँ काम करता है। इसलिए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और हम प्रेयर करेंगे 1 मन होकर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर। सच में प्रभु आप लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर, आप सच में मुर्दा को जिंदा करने वाला परमेश्वर, सच में आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु। और सच में प्रभु जो दुष्ट जो दिखाया है, दुष्ट की जो योजना है, सच में प्रभु अपने अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार से हम उसे डांटेंगे और सच में वो भाग जाएगा इस मसीह के नाम में। प्रभु उस अधिकार से, उस दुष्ट की हर एक योजना जो है इस भवन के खिलाफ है, यीशु के समर्थित नाम से मैं उसे कैंसिल करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। इस भवन से हर एक दुष्ट की जो प्रभाव जो डाल रही है, ऐसी गड़बड़ी करने वाली, यीशु के समर्थित नाम से मैं तुझे कैंसिल करता हूँ कि भवन को छोड़, क्योंकि ये बहुत से रूहें बचाई जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु की योजना में है और सच में प्रभु बहुत से बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के समर्थित नाम में। प्रभु हम आपका धन्यवाद देता हूँ कि महिमा करता जीवित परमेश्वर, और सारे आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के समर्थित नाम में मांगता हूँ। तो जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि पास्टर जी ने बोला था कि नए साल के बाद जो भी 1 हफ्ते की फास्टिंग रखेगा और तुम अद्भुत कामों को देखोगे। तो मैंने पूरी तो नहीं रख पाई, मैंने सिर्फ 3 ही फास्टिंग रखी थी। तो मेरे को बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी, मैं बहुत परेशान थी जॉब के लिए। तो फिर मैंने वो 3 ही फास्टिंग रखी थी, लेकिन मैंने उन 3 फास्टिंग में एक चीज देखी कि मेरे को ना बहुत जगह से कॉल आने लगे जॉब के लिए। मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं जॉब करूँ तो कहाँ करूँ। मेरे को एकदम इतने कॉल आ गए, आज मेरे फोन में पूरा कॉल रिकॉर्ड पड़ा है कि मेरे को कहाँ कहाँ भागने के लिए बुला रहे हैं। तो परमेश्वर ने मेरे ही रूम के पास मेरे को बहुत अच्छी जॉब से ब्लेस किया और कल मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई, कल मैं ड्यूटी गई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरे को बहुत आशीष दे, और पास्टर जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया मेरी जॉब ढूंढने में। मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मैं रो रो के बोलती थी कि पास्टर जी मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, पर मैं क्या करूँ। जॉब मिलती भी थी लेकिन हाथ से चली जाती थी, बहुत परेशान होता था, नहीं उठा ही नहीं जाता था। मेरी टांगों में इतना दर्द होता था कि मैं ड्यूटी के लिए उठ भी नहीं पाती थी सुबह। और लेकिन परसों मैं इंटरव्यू दे के आई तो मेरी सिफारिश किसी ने लगाई थी कंपनी में। तो मेरी इंटरव्यू के बाद उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं लिया मेरा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप सुबह आओ, और दूसरे दिन ही कल मेरी ज्वाइनिंग कंपनी में हो गई। और मेरी यही गवाही थी। सबको जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और मुझे भी। मैं रात को वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे बात करने लगे, और जब बात करने लगे तो परमेश्वर ने कहा कि देख, जो मेरा वचन है वो मेरे लोगों को कौन बताएगा, मेरे लोगों तक कौन पहुंचाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि ये जो मेरे वचन है, जो मैंने तुझे बताया, ये वचन सब मनुष्य